हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में समझेंगे रेशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था किस तरह से रेशनल नंबर्स को हम प्लस करते हैं और उनको माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 65/14 इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 13/21 फाइंड द अदर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स का यानी दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी जो गुणनफल है वो -65/14 है। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, अब दो नंबर्स में से एक जो नंबर है वो 13/21 है, तो फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा, तो इसी को मान लेते हैं। तो नोट कर लेंगे, लेट अदर नंबर इक्वल ए, यानी अदर नंबर को अगर हम ए मान लें, ठीक है, अदर नंबर को हम ए मान लेंगे। अब ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहला नंबर हमारा है 13/21 और दूसरा नंबर हमने माना है ए। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो है -65/14। तो नोट करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13/21, ये पहला नंबर हो गया, और मल्टीप्लाई यानी जो दोनों का मल्टीप्लाई है ये दूसरा नंबर हो गया ए। ये मल्टीप्लाई आ रहा है -65/14। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये हमने दूसरा नंबर माना। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है वो -65/14 है। ठीक, अब ए की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो ए की वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 13/21 मल्टीप्लाई में, अब इसको हम इक्वल के इस साइड में लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो नोट करेंगे, ए इक्वल -65/14 डिवाइडेड बाई 13/21। ये 13/21 हमारा इक्वल के इस साइड में जब आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नोट करेंगे -65/21। अब डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो ये जो हमारा नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी रिवर्स फॉर्म में चला जाता है। 13/21 का हो जाएगा 21/13। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। 21 से 21 कट हो जाएगा, 13 से 65 कट करेंगे। सर यहाँ पे 14 है, ये 21/14। तो इसको कट करेंगे, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये 13 से 65 को कट करेंगे, 13 बन जा 13 और 13 5 जा 65। अब ये कट हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा -15 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा हमारा 2, -15/2। तो दूसरा नंबर हमारा फाइंड हो गया -15/2। तो नोट कर लेंगे, अदर नंबर इक्वल -15/2। ठीक, इस तरह से आंसर आ जाएगा -15/2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाई वाट रेशनल नंबर शुड -7/44 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 24। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि -7/44 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कि आंसर हमारा 24 आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। लेट ए शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी मान लेते हैं कि ए एक ऐसा नंबर है जिसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -7/44 में। यानी ए को हम मान लेते हैं, यहाँ ए की जगह कुछ भी मान लीजिए। -7/44 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा कितना आ रहा है, आंसर आना चाहिए हमारा 24। तो नोट करेंगे 24। ठीक है, तो नोट किया, -7/44 मल्टीप्लाई ए इक्वल 24। अब ए की वैल्यू सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा फाइंड हो जाएगा। तो नोट करेंगे ए इक्वल 24। अब देखिए यहाँ पर -7/44 है,
ये कैसा है हमारा मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड में जब लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो नोट करेंगे डिवाइडेड बाई -7/44। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नोट करेंगे 24। अब 24 के अपान में कोई नंबर नहीं है तो नोट करेंगे 24/1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद का जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, यानी रिवर्स हो जाएगा 44/-7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24/1 मल्टीप्लाई 44 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा तो 44/7। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है नहीं जो ऊपर नीचे कट रहा है, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 और 44 का, तो 24 4 जा हो जाएगा 96 का 6 कैरी 9 और 24 4 जा 96 और 9 कितना हो जाएगा 105 अपान 1 7 जा 7 यानी -7। तो आंसर आ जाएगा 1056 अपॉन -7। तो नोट कर लेंगे 1056 अपॉन 7 -7 है ऊपर आ जाएगा, शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाई वाट रेशनल नंबर शुड -65/7 बी डिवाइडेड टू गेट -12/5। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि -65/7 में किस रेशनल नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा -12/5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट ए शुड बी डिवाइडेड, मान लेते हैं कि ए एक ऐसा नंबर है जिसका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो नोट करेंगे -65/7 डिवाइडेड बाई ए। ठीक, ए से हमने क्या किया, डिवाइड किया है और आंसर कितना आना चाहिए -12/5 आना चाहिए। तो नोट करेंगे -12/5। ठीक, अब ए की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो नोट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो ए है वो हमारा डिवाइड में है। ठीक, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे -65/7। अब ए को हम मान सकते हैं a/1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/a। ठीक है, ये डिवाइड था, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज किया तो a/1 का हो जाएगा 1/a इक्वल -12/5। ठीक है, अब नोट कर लेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है तो -65/7 को इक्वल के इस साइड में लाना है। तो नोट करेंगे 1/a इक्वल -12/5। ठीक, अब देखिए -65/7 क्या हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई -65/7। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे -12/5। अब डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो गया हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया -65/7। ठीक है, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद का जो रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7/-65। अब इसको कट कर लेंगे तो यहाँ से कट हो रहा है, कोई नंबर कट हो रहा है तो नहीं कट हो रहा है, तो नहीं कट होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 12 से 1 84। ठीक, और 5 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 2 32 84/325। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है वो हमारी 1/a की वैल्यू आई है 84/325। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1/a का हो जाएगा a। 1/a को हम चेंज करेंगे, a को ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 325/84। ठीक, इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा 325/84। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द सम ऑफ 2/5 एंड 3/4
बाय देयर डिफरेंस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और किसका डिवाइड करना है, सम करना है। पहले हम क्या करेंगे 2/5 और 3/4 का सम फाइंड करेंगे। जो इसका सम निकल के आएगा, ठीक है, फिर 2/5 और 3/4 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो इसका सब्ट्रैक्ट निकल के आएगा, यानी पहले सम फाइंड करेंगे, उसके बाद में इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो दो आंसर फाइंड हो जाएंगे उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले में क्या करना है, सम लिखा हुआ है तो पहले हम 2/5 और 3/4 को सम करेंगे। तो नोट कर लेंगे सम इक्वल 2/5 प्लस 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सम जब करना है तो 5 और 4 यानी डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंस है यानी अलग अलग है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक, 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20। फिर 5 का क्या करेंगे, हम 20 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक, जो भी आंसर आता है उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नोट करेंगे 2 × 4 प्लस, अब 4 का फिर डिवाइड करेंगे 20 में तो आंसर आएगा 5। अब 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो नोट करेंगे 3 × 5। ठीक है, तो नोट कर लेंगे 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 5 = 15 अपॉन 20। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 23/20। ये आ गया हमारा सम 23/20। ये इन दोनों रेशनल नंबर्स का सम आ गया। अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है यानी डिफरेंस निकालना है। तो नोट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वल या डिफरेंस इक्वल 2/5 माइनस 3/4। ठीक, सेम प्रोसेस रहती है यहाँ पे। तो दोनों का पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 20। वही करना है, 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो नोट करेंगे 2 × 4 माइनस, फिर 4 का डिवाइड करेंगे 20 में 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो नोट करेंगे 3 × 5। यह आ जाएगा हमारा 2 × 4 = 8 माइनस 15/20। ठीक है, अब इसको हमें माइनस करना है तो 8 में से 15 माइनस नहीं होगा, तो 15 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7/20। ठीक है, देखिए सम आया था 23/20। ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो है -7/20। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो नोट कर लेंगे 23/20। पहले नोट करेंगे हेडिंग डिवाइड इक्वल 23/20 डिवाइडेड बाई -7/20। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का रूल्स आपको मालूम है। तो पहले नोट करेंगे 23/20। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब डिवाइड के बाद का जो रेशनल नंबर होता है इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20/-7। ठीक है, 20 ये -7/20 का हो जाएगा 20/-7। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स हमारे कट हो रहे हैं यानी सिंपल हो रहे हैं, इसको कट करेंगे 20 से 20 कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 23/-7। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।